जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो विषय है वो है बाबा भोलेनाथ से, कि जब हम उनकी साधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका जाप करते हैं, तो ऐसे क्या संकेत बाबा की तरफ से हमें मिलते हैं जो उनकी प्रसन्नता का प्रतीक होते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। देखिए मित्रों, ईश्वर हमसे लगातार संपर्क में रहते हैं, चारों ओर मौजूद रहते हैं, लेकिन अपने चारों ओर मौजूद होने के बावजूद हम जो हैं आभास भी नहीं कर पाते। बहुत पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ईश्वर की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। इसके पश्चात मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि इतनी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर से क्यों नहीं जुड़ पा रहे। ऐसा क्या कारण है कि हमें उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे और हम उनको महसूस तक नहीं कर पा रहे। तो इसका कारण ये है कि हमें कुछ सूक्ष्म बातों का ज्ञान नहीं होता, जो ईश्वर के द्वारा ही हमें संकेत दिए जाते हैं कि वे हमसे प्रेम करते हैं और वे हमसे प्रसन्न हैं, जिसकी वजह से हम अज्ञानतावश हम ईश्वर की ऊर्जा से नहीं जुड़ पाते। तो मित्रों, आज का विषय भी हमारा यही है कि ऐसे क्या संकेत हैं जो हमारे महादेव जी के द्वारा हमें दिए जाते हैं, जो उनकी कृपा के संकेत को बताते हैं कि वे प्रत्येक वक्त आपके साथ हैं, करीब हैं। इन संकेतों के पश्चात यदि आप अपना पूजा पाठ, साधना और भी ध्यान लगाकर करेंगे तो आप जो हैं अध्यात्म की उन्नति की ओर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहला संकेत हमें शिव कृपा का जो मिलता है किसी व्यक्ति को, वो ये होता है कि उसको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, खासकर स्वप्न के माध्यम से। हमारा चेतन मन जो जागने पर सक्रिय होता है और हमारा अवचेतन मन सदैव जो है सक्रिय रहता है, जो निद्रा अवस्था में भी हमें सपने दिखाने का कार्य करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निरंतर शिव की भक्ति में लीन रहता है तो उसका मन मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जाओं से भर जाता है। व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और उसकी विजन पावर भी बढ़ जाती है। अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली हुई देवीय ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है और भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न आते हैं वो सत्य घटित हो जाते हैं, और विशेषकर जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आते हैं वो अवश्य ही उन घटनाओं से संबंधित होते हैं जो घटने वाली होती हैं और उन जिनका हमें आभास हो जाता है। और भविष्य की घटनाओं का मनुष्य को पूर्वाभास हो जाता है। ये भगवान शिव की ही कृपा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, जिससे वो व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है। ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को होने लगता है कि वो किसी भी वक्त व्यक्ति को आभास उनका हो सकता है। ये सब शिव कृपा है। दूसरा संकेत क्या है शिव कृपा का? वो है वाक सिद्धि का, कि जो वो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। और ध्यान के समय पर जब आप ध्यान लगा रहे होते हैं तो उस समय कोई ऐसा विचार आपके ध्यान में आता है, या आप जो हैं अपने ध्यान से उठ जाते हैं, आप कुछ बोल देते हैं और वो घटित हो जाता है। तो ये सब भी जो है शिव कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। इसका कारण ये है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो आपके मन का अंधकार दूर होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है और आपके चक्र जैसे आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत होने लगते हैं। आप ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं, आपकी ऊर्जा का विस्तार होता है, आप शिव की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। शिव जो ब्रह्मांड के आधार हैं, कण कण में समाये हुए हैं, उनकी अनुभूति आपके अंतर्मन को होने लगती है। आप जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की
तरफ आप बढ़ने लगते हैं और ये सब जो है शिव की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। आपकी चेतना का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा हो जाता है और इतना ऊंचा हो जाता है कि आप शिव भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाते हैं और शिव भी आप पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और अगला कृपा का जो संकेत है वो है कि आपके बिगड़ते हुए कार्य जो है वो बनने लगते हैं। आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान होने लगता है। समस्याओं से घिरे हुए इस जीवन में कभी कभी ऐसा कोई हल नज़र नहीं आता कि वो पूरी परिस्थिति को सही कर सके, लेकिन भगवान शिव की कृपा से ऐसा संभव हो जाता है। जब आप शिव भक्ति में डूबे हुए होते हैं तो उपाय भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाता है। जबकि समस्या काफ़ी विकट होती है, आपके मस्तिष्क में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो आपको तुरंत ही समाधान मिल जाता है। ये सब जो है संभवतः भगवान शिव की ही कृपा होती है। अगला संकेत, जब आपकी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः ही खुल जाती है, जिसमें आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपको उठाता नहीं है, आप स्वयं ही उठ जाते हैं। ये एक ऐसा समय है जिस समय को काफ़ी पवित्र समय कहा जाता है, जिसमें सारी दैवीय शक्तियाँ जो चारों ओर फैली हुई हैं, जो भगवान शिव का ही रूप हैं, वे काफ़ी जागृत अवस्था में होती हैं। यदि इस समय पर व्यक्ति स्वतः ही जाग जाए तो ये कोई आम बात नहीं है, आप शिव की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। अगला संकेत क्या हो सकता है, वो होता है सपने में शिवलिंग का नज़र आना। कोई शिवालय नज़र आना, शिवलिंग नज़र आना, या आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए स्वयं को देखना। तो ये कोई जो है आसान स्वप्न नहीं है जो किसी को भी ऐसे ही आ जाए। काफ़ी भाग्यशाली आप होंगे यदि आपको ऐसे स्वप्न आते हैं, जैसे उनसे संबंधित रुद्राक्ष, डमरू, नंदी, सर्प, ये सब उनसे संबंधित वस्तुएं भी यदि आपको आपके स्वप्न में दिखाई देती है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ये सब संकेत थे भगवान शिव की कृपा के, जब आप उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान शिव भी आपको संकेत देते हैं अपनी कृपा के। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी जो है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलती हूँ आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाली, जय महाकाल।